नमस्कार और माई थॉट्स विद अमित में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम कवर करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप भी रियल एस्टेट से जुड़े फैसले आसानी से ले सकें। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे काफी सारे लोगों के पूछे गए सवाल कि यार यमुना एक्सप्रेसवे में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो किस में करना चाहिए, प्लॉट्स, विलास, फ्लैट्स, शॉप्स या स्टूडियोज। क्योंकि ये काफी ब्रॉड टॉपिक है और क्योंकि प्राइस रेंज भी हर किसी की अलग अलग होती है, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे 10 लाख से लेकर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और अगले वीडियो में भी 50 से 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और उसके तीसरे भाग में 1 करोड़ और उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस सीरीज से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं वो आपको हमारे वर्चुअल ऑफिस में मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वहीं पे मेन स्क्रीन पे माई थॉट्स विद अमित के बटन पे क्लिक करके जो भी हमारे लेटेस्ट 10 वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे और बाकी वीडियोस और बाकी एरिया का फीडबैक रिव्यू जानने के लिए हमारे वर्चुअल ऑफिस में रोबोट पे क्लिक करके जो भी बॉक्स खुल के आएगा उसमें सिंपल आप माई थॉट्स विद अमित टाइप कीजिएगा और वहां पे वो आपको मेन्यू दे देगा और मेन्यू के हिसाब से जिस एरिया या जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ऐड हमारी सर्विसेज के बारे में, और अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हैं तो इसे स्किप करके मेन वीडियो जो कि नीचे दिए हुए टाइम से शुरू हो जाएगा तो वहां से देखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम या बिजनेस करते हैं तो इंडिया प्रॉपर्टी की आधुनिक और एडवांस सर्विसेज आपके काम को नई ऊंचाई दे सकती हैं। चाहे ड्रोन शूट्स हो, वर्चुअल टूर, 3D मॉडलिंग, वर्चुअल रियलिटी या AI सेल्समैन जो कॉलिंग, व्हाट्सएप, फॉलो अप और ट्रैकिंग जैसे सभी काम ऑटोमेट कर देता है, आपको हर जरूरी सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। इसके साथ ही सेल्स, इन्वेंट्री, CRM और वीडियो कम्युनिकेशन जैसी कई और स्मार्ट सर्विसेज भी उपलब्ध है। अब आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, अगर अपना ऑनलाइन इवेंट या एग्जीबिशन आयोजित करना चाहते हैं तो ये पहले से कहीं ज्यादा आसान है। इंडिया प्रॉपर्टी के ऑनलाइन एक्सपो प्लेटफॉर्म की मदद से आप मिनटों में अपना इवेंट शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए बाय इंडिया प्रॉपर्टी इन वेबसाइट के एक्सपो प्लेटफॉर्म सेक्शन पर क्लिक करें और बाकी सभी सर्विसेज देखने के लिए सर्विसेज सेक्शन जरूर एक्सप्लोर करें। अब आप इंडिया प्रॉपर्टी को कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी टाइप्स को हम बेसिकली 5 कैटेगरीज में, जिसमें विलास, प्लॉट्स, फ्लैट्स, शॉप्स और स्टूडियोज में डिवाइड करें। इसके अलावा भी और ऑप्शंस हो सकते हैं, पर ब्रॉडली ज्यादातर लोग इन्हीं के अंदर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो हम इन्हीं को फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर 10 से लेकर 50 लाख की प्राइस रेंज को कंसिडर करें तो विलास और प्लॉट्स 10 से 50 लाख में ज्यादातर आपको अनअप्रूव्ड या नॉन रेरा ही देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब कि जो भी प्लॉट्स या विलास हैं वो ज्यादातर इस पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रॉपर सेक्टर में नहीं होंगे, पर सेक्टर्स के साथ में लगे हुए जो भी आपके आबादी वाले या विलेज एरियाज हैं उनके अंदर में ही हो सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर हो सकता है, वो कि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स जो लोगों ने शायद 2-3 या मे भी 4 साल पहले खरीदे थे तो वहां पे कम कीमत थी। अगर वो प्लॉट्स कोई फिलहाल के लिए 50 लाख में बेचने वाला मिल जाए तो वही एक ऑप्शन है, पर हमें लगता नहीं है कि आज के टाइम में कोई भी जिसने पिछले 2-3 साल में प्लॉट खरीदा है वो बेचना चाहेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 साल में एनीवे यहाँ पे काफी अच्छा एप्रिसिएशन होने वाला है और एक एवरेज प्राइस भी अगर कोई भी डेवलप्ड एरिया के प्लॉट की करें इस एरिया में तो वो भी तकरीबन लाख के आसपास में है। तो जिसका मतलब ये है कि यार जिसने भी सस्ता खरीदा है अगर उसकी मजबूरी नहीं है तो वो फिलहाल के लिए तो नहीं बेचेगा। तो उसको अगर पिक्चर से बाहर हटा दें तो शायद प्लॉट और विलास जो भी अप्रूव्ड और रेरा वाले हैं वो फिलहाल कोई भी नहीं मिलेंगे। अब अगले सेगमेंट आ जाते हैं फ्लैट्स के ऊपर में। नॉर्मली फ्लैट्स 1 और 2 BHK के जो कि आपकी सोसाइटी वाले बात करें तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शन एक आध सोसाइटी का ही है, उसमें भी मिला तो मिला 1 या 2 BHK, उन 1-2 सोसाइटीज को छोड़ के बाकी किसी भी सोसाइटी में 1 या 2 BHK मिलना 50 लाख में पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही में पिछले 4-5 साल में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं ज्यादातर आपको 1 BHK और 2 BHK देखने को ही नहीं मिलेंगे। हर किसी की कन्फिगरेशन या तो 3 BHK एंड अबव की है या ज्यादातर तो यहाँ पे स्टूडियोज ही बन रहे हैं। पर अगर आपको 1 या 2 BHK जो 1-2 सोसाइटीज है उसमें मिल जाता है 50 लाख में तो वो बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब 1 और 2 BHK बन ही नहीं रहे हैं, जिसका मतलब कि आने वाले टाइम में एक कमी मार्केट में जरूर होगी, जिसका मतलब कि अगर कल को आपको बेचना है तो आप आसानी से भी उसको बेच सकते हैं, अप्रिसिएशन भी वो आपको आराम से अच्छा खासा दे देगा। और प्लस जिस प्राइस पॉइंट पे आप खरीद रहे हैं वो एक अफोर्डेबल मिडिल क्लास की रेंज है, तो कल को आपको थोड़ा सा महंगा भी बेचना पड़ गया तो एटलीस्ट आपको लेने वाले भी मिल जाएंगे। अब स्पेसिफिकली अगर शॉप्स की बात करें, ये प्राइमरीली डिपेंड करता है कि यार लोकेशन क्या है, कितने स्क्वायर फीट में है, कौन से प्रोजेक्ट में मिल रहा है। पर अगर लेट्स से कि 50 लाख तक देख रहे हैं और पर्पस है अपना सेल्फ यूज, तब तो चल जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप इसे एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोच रहे हैं कि यार मुझे रेंटल आना चाहिए, तो उस केस में थोड़ा बहुत देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एवरेज प्राइस अगर हम कंसिडर करें, लेट्स से कोई भी मार्केट है, ग्राउंड फ्लोर का टिपिकली तकरीबन ये मान के चलिए 27-28 से लेकर 30 हजार का है, और वहीं पे आपका फर्स्ट फ्लोर तक ये मान के चलिए कि 22-23 आ जाता है, और ऊपर जाएंगे तो वही 20, और उसके ऊपर लेट्स से थर्ड फ्लोर पर जाते हैं तो 15-16 से 18 आ जाता है। तो लेट्स से कि अगर आप 50 लाख में देख रहे हैं
तो ग्राउंड फ्लोर पे 150 स्क्वायर फीट की दुकान आपकी आएगी, वो भी अगर किसी ने बनाई हो तो, और उसमें भी आपका लोडिंग 50% होता है। तो विच मीन्स कि आपको जो मिलेगा एक बिल्कुल पनवाड़ी की छोटी सी दुकान मिलेगी, जिसका कि अगर प्रैक्टिकली अगर कोई यूज में बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, और कल को अगर आपको डिस्पोज भी करना हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। वहीं पे अगर लेट्स से सेकंड थर्ड फ्लोर में चले जाते हैं तो वहां पे साइज थोड़ा सा जरूर बड़ा मिल जाएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख का बजट ले रहे हैं तो मे बी सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपको 200-300 स्क्वायर फीट की भी दुकान मिल सकती है, पर वहां पे रेंटल आएगा कि नहीं वो कहना थोड़ा सा डाउटफुल है। यमुना एक्सप्रेसवे में अगर कमर्शियल मार्केट्स या मॉल्स की बात करें तो बहुत तेजी से यहाँ पे बन रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी काफी सारे बनेंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो यहाँ पे शॉप्स है वो भी आपको अबंडेंस में देखने के मिलेगी। जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा गारंटी करना मुश्किल है कि यार कौन सा मॉल मार्केट चलेगा और कौन सा नहीं, तो कल को आपकी दुकान का रेंटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग कंसिडर नहीं करते, यार अगर कोई भी बड़ा मॉल या मार्केट है अगर वो सेंट्रलाइज या एयर कंडीशनड नहीं है तो उस केस में काफी सारे ऐसे मॉल्स या मार्केट्स हैं जो बिल्कुल भी हिट नहीं होते, इनफैक्ट वो फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 8-9 महीने गर्मी रहती है, और आज के टाइम में किसी के पास भी इतना पेशेंस नहीं है कि वो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे घूमता रहे। इससे बेटर वो प्रेफर करेगा कि यार अगर कोई भी छोटा सा सेंट्रलाइज एयर कंडीशनल मार्केट हो वो वहां पे जाके आराम से वहां पे शॉपिंग करे या वहां पे घूमे। अब इसके बाद शॉप्स में एक और ऑप्शन आता है, वो है वर्चुअल शॉप्स का, जहां पे काफी सारी कंपनी जो है वो एक फिक्स रेंटल कमिट करती है कि आपको हर महीने का रेंटल आता रहेगा। पर अगर जमीन पे बात करें कि यार आपके पास कोई चीज है या कोई दुकान है जिसपे आप ताला लगा सकते हो, वो कुछ भी नहीं होती, जिसकी प्रॉब्लम बेसिकली एंड में बेचने में आती है। क्योंकि कल को लेट्स से कि आपको वो दुकान या वो स्पेस बेचनी है तो आप अगर किसी सेलर को लेके भी जाते हो तो दिखाओगे क्या स्पेस है, तो वो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ ही में लेट्स से कि अगर वो स्पेस रेंट पे नहीं चढ़ी और आप चाहते हो कि यार उसको मैं रेंट पे चढ़ाऊं, तो आप वो कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो एक कुछ छोटा सा एरिया होगा हजारों स्क्वायर फीट के फ्लोर प्लेट में, तो वो भी एक काफी बड़ा चैलेंज है। तो अगर लेट्स से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो उस केस में हमें तो लगता है कि यार शॉप्स के मुकाबले मे बी ऑफिस स्पेस एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां पे चाहे नोएडा या ग्रेटर नोएडा भी हो, वहां पे तकरीबन 500-600 स्क्वायर फीट के लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस 50 लाख की रेंज में आ भी जाते हैं, जिसका मतलब है यार आपके पास अपना ताला चाबी भी है, तो आप चाहें तो कभी भी रेंट पे उसे चढ़ा सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, और काफी सारे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्री रेंटेड करके ही मिलते हैं जहां पे चढ़े चढ़ाए ऑफिस स्पेसेस हैं। तो हमारा तो सजेशन होगा कि दुकान के मुकाबले आप चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन स्टूडियोज का है। अगर स्टूडियोज बात करें तो यार ये एक होटल का कमरा है, अगर होटल है तो यार इसको चलाने वाला भी कोई चाहिए, क्योंकि होटल तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसको चलाने वाली कोई कंपनी हो या कोई लोग हो। अगर इंडिविजुअली हर किसी आदमी को एक एक कमरा दे दिया चलाने के लिए तो शायद उसे चलाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, कि कहां से आदमी लेके आएगा उसको रेंट पे चढ़ाने के लिए, साथ में उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, देखभाल भी करना, वो बिल्कुल फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी स्टूडियोज अगर ले रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि इन स्टूडियोज को कौन मैनेज करेगा, कौन चलाएगा। जिस कीमत में आज के टाइम पर स्टूडियोज बन रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ की प्राइस रेंज में, और अगर हम आसपास के एरिया जिसमें चाहे नोएडा की बात करें, ऑक्यूपेंसी लेवल तकरीबन 70% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि यार यमुना एक्सप्रेसवे में पहले तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडियोज बन गए हैं और आने वाले टाइम में भी बनते रहेंगे। अगर ऑक्यूपेंसी लेवल लेट्स से 70% भी रहती है तो जिसका मतलब यह है कि यार महीने में 20 दिन कमरा चढ़ेगा, और अगर 20 दिन भी कमरा चढ़ेगा तो दिन का कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब स्टूडियोज इतने सारे बन रहे हैं, तो जिसका मतलब ये है कि यार अवेलेबिलिटी तो काफी है, तो रेंटल तो कोई अगर हाइक करेगा तो दूसरा कम पे दे देगा, तो जिसका एक एवरेज प्राइस अगर मान के चले 2-2.5 हजार रुपए हमें नहीं लगता फिलहाल के लिए उससे ज्यादा कोई रेंटल देगा। तो जिसका मतलब ये है कि अगर 20 दिन भी कमरा चढ़ता है तो ज्यादा 30,000 के आसपास का रेंट आएगा, 40-45,000, पर उसमें से भी आपको माइनस पड़ेगा मेंटेनेंस चार्जेस या बाकी भी जो और चार्जेस हैं, तो कट कुटा के जो 30-35 हजार ही बचेगा, जो अगर ROI पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करें कि यार अगर 1 करोड़ लगता है 30-35 हजार महीने के मिल रहे हैं तो यार वो तकरीबन 3-3.5-4% ही हुआ, तो उतना कोई खास रेंटल नहीं दे रहा है। और कल को अगर हमें बेचना दो तो स्टूडियोज इतना आसान बेचना भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को करोड़ पे खरीद रहे हो कम से कम 25-30% एप्रिसिएशन पे तो बेचोगे। अगर लेट्स से नहीं बेच रहे हो वो तो वैसे ही आपने लॉस कर दिया, क्योंकि उसी 1 करोड़ का आपको जो 3% मिल रहा है अगर बैंक में डिपॉजिट कर देते तो उसका 6-7% आ जाता है, और साथ में बेचने में भी मुश्किल है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार जो भी स्टूडियोज ले रहे हैं तो ये देखना कि यार वो स्टूडियोज कौन बना रहा है, और साथ में उनका कोई टाई अप है और कोई ऐसा कमिटमेंट है रेंटल का कि यार इतना रेंटल तो आपको महीने का आता ही रहेगा। अगर समराइज करें तो यार 50 लाख की इन्वेस्टमेंट काफी ट्रिकी इस एरिया में है, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कि मेरे प्रायोरिटीज क्या है और मैं कितने टाइम तक यहाँ पे रुके रह सकता हूँ ताकि एक अच्छा रिटर्न या वहीं पे रेंटल आता रहे। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है हमने कुछ मिस किया है या फॉर एग्जांपल हम शेयर नहीं कर पाए तो आप भी अपना थॉट्स हमारे साथ शेयर करिएगा, ताकि जो भी अगली वीडियो बने तो हम आपके भी इनपुट्स लेके उसको यूज कर सकें। धन्यवाद।